This video is solely made by me mentioning some of the strongest contenders for Olympic medals at Tokyo. These are my personal views based on research from the internet and predictions from various news agencies. These are only predictions and it does not mean that all the athletes mentioned in the video will surely win medals or those who are not mentioned in this video won't get any. All the Indian athletes who will take part in Tokyo Olympics are Olympians and everyone is capable of winning medals. जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे एथलीट्स यानी कि खिलाड़ियों के बारे में और टीम्स के बारे में जो टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भारत को पदक दिला सकते हैं और जिनसे पदक की बहुत उम्मीदें हैं भारत को। तो ये जो एथलीट्स जिनके बारे में आप लोग आज जानेंगे, इनके राज्य कौन कौन से हैं ये मैंने मेंशन नहीं किया है वीडियो में, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे सभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे किसी का राज्य बताना ठीक नहीं होगा। और साथ में इनके जो अचीवमेंट्स है वो भी मैं नहीं बता पाया इस वीडियो में, क्योंकि अगर सभी के अचीवमेंट्स एक एक करके मैं बताने लगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। अगर किसी का भी अचीवमेंट्स या फिर बायोग्राफी आपको जानना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो भविष्य में भी आप लोगों को मिलते रहें और इससे हमारा हौसला भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए हम हमारे आज का वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो डिस्क्लेमर से आगे बढ़ते हुए हमारा पहला खेल जिसमें हमको पदक की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं वो है शूटिंग। तो शूटिंग हमेशा से भारत की एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट रहा है जहाँ पे पदक मिले हैं भारत को। 2004 के ओलंपिक्स से लेकर 2012 के ओलंपिक्स तक भारत ने बहुत सारे पदक जीते हैं शूटिंग में। लेकिन पिछला ओलंपिक जो 2016 में रियो में हुआ था, वहाँ पे शूटिंग में कोई भी पदक भारत जीत नहीं पाया। लेकिन इस साल का जो शूटिंग कंटिंजेंट जो जा रहा है टोक्यो में, उसमें भारत के 15 शूटर्स जा रहे हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं और शूटिंग में इस बार बहुत सारे पदक आने की उम्मीदें हैं भारत को। ग्रेस नॉट निल्सन की एक सब्सिडरी है और ग्रेस नॉट ने कहा है उसमें कि इस साल भारत को टोटल 8 पदक मिल सकते हैं शूटिंग में और कुल मिलाकर 17 पदक जीत सकता है भारत इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में। तो देखते हैं, अगर ऐसा हो तो अच्छा ही होगा और हमें तो उम्मीद है शूटिंग में 8 क्या शूटिंग में और ज़्यादा पदक आए। ठीक है, और जितने भी एथलीट्स गए हैं टोक्यो में वो सभी तो ओलंपियन है, यानी कि सभी एक से बढ़कर एक है और सभी मेडल्स जीत सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बस 20 ऐसे एथलीट्स और टीम्स के बारे में बताया है जो मेडल्स जीत सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भारत की तरफ से इस साल करीब 100 एथलीट्स जा रहे हैं टोक्यो में और हम क्यों ना उम्मीद करें कि सभी मेडल्स जीत पाए। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको आज के वीडियो में, ऐसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट है जिनसे उम्मीदें हैं। जो भी रिसर्च मैंने किया, जो भी न्यूज़ एजेंसीज के प्रेडिक्शंस मैंने देखे, उनमें ये सभी शामिल है। जैसे कि आप लोगों को पता है शूटिंग में भारत हमेशा से स्ट्रांग रहा है और इस साल कुल मिलाकर 15 शूटर्स जा रहे हैं ओलंपिक में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे शूटर्स हैं जो हमको पदक दिला सकते हैं। तो हमारी पहली जो शूटर है वो है मनु भाकर। ये 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी टोक्यो ओलंपिक्स में। पिछले कुछ सालों से आप लोगों ने मनु भाकर का नाम बहुत ही सुना होगा, बहुत ही उभरती हुई एक स्टार है भारत की तरफ से ये, और भारत को उम्मीद है इस साल मनु भाकर भारत को ओलंपिक्स में पदक दिला सकती हैं। फिलहाल इनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो नंबर 2 है और टोक्यो में भी ये नंबर 2 रैंकिंग के साथ ही अपने इवेंट में उतरेंगी। इसके अलावा यहाँ पे सौरभ चौधरी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ओलंपिक मेडल के लिए। ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल में जो मेंस डिवीजन है उसमें उतरेंगे और साथ में मनु भाकर और सौरभ चौधरी मिक्स टीम जो इवेंट है उसमें भी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल सौरभ चौधरी की वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 है और टोक्यो में भी ये नंबर 2 रैंकिंग के साथ ही उतरने जा रहे हैं अपने इवेंट में। इसके बाद आती है एलावनील बलारिवन। ये भारत को 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में रिप्रेजेंट करने वाली हैं। पहले हमने देखा मनु भाकर और सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल में रिप्रेजेंट करने वाले हैं और एलावनील जो है ये भारत को 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स में रिप्रेजेंट करने वाली हैं और फिलहाल इनकी जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है। तो हमको बहुत उम्मीदें हैं कि एलावनील इस साल भारत को एक पदक ज़रूर दिला सकती हैं ओलंपिक में। और इनके जो मेंटर है वो हैं गगन नारंग। आपने गगन नारंग का नाम सुना होगा। मेरे पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2012 के जो लंदन ओलंपिक्स थे उसमें गगन नारंग ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था शूटिंग में। तो वही गगन नारंग इनके मेंटर हैं। इसके बाद आते हैं दिव्यांश सिंह पंवार।
ये भी भारत को 10 मीटर एयर राइफल में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो मेंस इवेंट है उसमें। और इनकी जो करंटली जो रैंकिंग है वर्ल्ड में वो है नंबर 3, लेकिन टोक्यो में ये नंबर 2 रैंकिंग के साथ अपने इवेंट्स में खेलेंगे। इसके अलावा एलावेनिल बलारिवन और दिव्यांश सिंह पवार ये भी मिक्स टीम इवेंट्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स पे। इसके बाद आते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ये भारत को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में रिप्रेजेंट करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। इनकी फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 है और टोक्यो में लेकिन ये नंबर 1 की रैंकिंग के साथ 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में खेलेंगे। और हमको बहुत उम्मीद है कि इस साल ऐश्वर्या प्रताप भी भारत को एक पदक दिला सकते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। इसके बाद आती है यशस्विनी सिंह देशवाल। ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स में, जिसमें पहले हमने देखा मनु भाकर भी रिप्रेजेंट कर रही है भारत को। उसी इवेंट में यशस्विनी भी भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। इसके अलावा ये 10 मीटर जो मिक्स्ड जो टीम इवेंट है उसमें भी अभिषेक वर्मा के साथ ये रिप्रेजेंट करने वाली है भारत को। तो इस साल हमें उम्मीद है कि यशस्विनी भी भारत को ओलंपिक में पदक जरूर दिलाएंगी। अब हम आते हैं शूटिंग से हटकर रेसलिंग की तरफ। रेसलिंग में भारत को उम्मीदें हैं बजरंग पुनिया से। बजरंग पुनिया फिलहाल 65 केजी डिवीजन में वर्ल्ड नंबर 1 हैं और भारत को उम्मीद है इस साल अपना जो अभी का फॉर्म है वो फॉर्म बरकरार रखते हुए बजरंगी भारत को एक गोल्ड मेडल दिला सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में। और साथ ही विनेश फोगाट है जो वुमेन्स 53 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। ये भी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 है रैंकिंग्स में। और पिछली बार जो रियो में ओलंपिक हुआ था उसमें दुर्भाग्यवश इनको हटना पड़ा था क्वार्टर फाइनल में ही एक नी इंजरी की वजह से। लेकिन इस साल उम्मीद है कि विनेश भारत को एक पदक जरूर दिलाएंगी ओलंपिक में और वो पदक गोल्ड होगा। इसके बाद आते हैं भारत के तीसरे रेसलर जो है दीपक पुनिया। ये भी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे 86 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। और दीपक की जो स्ट्रेंथ है वो है उनका डिफेंस में बहुत ही अच्छे हैं दीपक पुनिया और भारत को इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं इस साल की टोक्यो ओलंपिक्स में। आशा है ये भी भारत को एक पदक जरूर दिला सकते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। अब आते हैं बॉक्सिंग की तरफ। बॉक्सिंग में भी भारत का जो कंटिजेंट जा रहा है इस साल वो भी बहुत ही स्ट्रांग है और मैरी कॉम और उनके जो साथी बॉक्सर्स हैं उनसे भी भारत को पदक की बहुत उम्मीदें हैं इस साल। और पदक की जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो जो दिला सकते हैं पदक वो है अमित पंघाल। अमित पंघाल एक 24 वर्षीय भारत के बॉक्सर हैं और ये पार्टिसिपेट करेंगे 52 केजी कैटेगरी में। और इनकी जो करंट फॉर्म है वो बहुत ही अच्छी है और इनसे उम्मीदें है कि ये भारत को एक गोल्ड मेडल जरूर दिला सकते हैं बॉक्सिंग में। इसके बाद आती है पूजा रानी। पूजा रानी भारत को वुमेन्स 75 केजी कैटेगरी में रिप्रेजेंट करने वाली हैं। ये भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉक्सर हैं और उम्मीद है कि पूजा भी भारत को एक पदक जरूर दिला सकती हैं ओलंपिक्स में इस साल। इसके अलावा लवलीना बोरगोहाई ये भारत को वुमेन्स 69 केजी वेल्टर वेट कैटेगरी में रिप्रेजेंट करने वाली हैं और इनसे भी उम्मीद है कि भारत को एक पदक लवलीना भी जरूर दिला सकती हैं। इसके अलावा सूबेदार मनीष कौशिक ये भी भारत की तरफ से एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर है और ये भारत को मेंस 63 केजी वेट डिवीजन में रिप्रेजेंट करेंगे और उम्मीद है कि ये भी भारत को एक पदक दिला सकते हैं। इससे पहले इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल 2018 में भी जीता था। और एमसी मैरी कॉम के बारे में तो क्या ही कहूँ, मतलब 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और भारत को वुमेन्स बॉक्सिंग में एकमात्र ओलंपिक मेडल दिलाने वाली वो है एमसी मैरी कॉम। उन्होंने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स उनका आखिरी ओलंपिक होगा और उनके आखिरी ओलंपिक में हमें आशा है कि वो एक बार फिर से एक और पदक दिलाकर भारत की जो मेडल्स टैली है वो बढ़ा सकती हैं। इसके बाद आते हैं जेवलिन थ्रो में। देखिए जेवलिन थ्रो में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का नाम आपने बहुत सुना होगा पिछले कुछ सालों में। भारत की ओर से जेवलिन थ्रो इवेंट्स में इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है और भारत का जो नेशनल रिकॉर्ड है 88.07 मीटर्स का ये भी इनके नाम ही है और इनसे उम्मीद है कि इस साल ओलंपिक्स में नीरज एक मेडल भारत को जरूर दिला सकते हैं। इसके बाद आते हैं वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में। तो भारोत्तोलन में भारत को एक पात्र उम्मीद है साइखोम मीराबाई चानू से। ये भारत को वुमेन्स 48 केजी कैटेगरी में रिप्रेजेंट करने वाली हैं और इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है आज तक वो है 2017 में जब इन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था।
तो इस साल मीराबाई चानू से भी भारत को बहुत उम्मीदें है कि वेट लिफ्टिंग में कम से कम एक मेडल भारत को ज़रूर मिले। और इनको कौन नहीं पहचानता, यह है भारत की बैडमिंटन स्टार पुसरला वेंकट सिंधु यानी कि पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था, लेकिन इस साल पीवी सिंधु से भारत को गोल्ड की उम्मीद है। और ये अभी फिलहाल जो इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है वो है नंबर 7, लेकिन पीवी सिंधु भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाने के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और इस साल उनका जो फॉर्म है वो भी अच्छा है, तो आशा करते हैं कि सिंधु भी भारत को एक मेडल और दिला सके, और वो मेडल अगर गोल्ड हो तो क्या ही बात होगी। इसके बाद आर्चरी में आते हैं। आर्चरी में देखिए वुमेन्स रिकर्व में दीपिका कुमारी भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। इनका वर्ल्ड रैंकिंग फिलहाल नंबर 9 है, लेकिन एक वक्त पर ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रह चुकी है। तो इस साल इनसे उम्मीदें है कि ये वुमेन्स रिकर्व इवेंट में भारत को एक पदक ज़रूर दिला सकती है ओलंपिक में। इसके बाद भारत की जो मेंस रिकर्व टीम है, रिकर्व टीम के जो मेंबर्स है अतनु दास, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव, इनसे भी बहुत उम्मीदें है भारत को एक पदक की, क्योंकि 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद ये पहली बार है कि भारत की जो मेंस टीम है वो ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाई है। अतनु दास तो 2016 में भी गए थे, लेकिन सिंगल्स में जो इंडिविजुअल इवेंट है उसमें गए थे अतनु दास। लेकिन जो मेंस रिकर्व टीम है इस बार बहुत ही स्ट्रांग है, अतनु दास, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की। तो इनसे उम्मीदें है कि मेंस रिकर्व इवेंट में भी भारत को एक पदक जरूर मिल सकता है। और आखिर में हमारी प्यारी हॉकी, जिसमें भारत ने इतने सालों से इतने सारे मेडल्स जीते हैं, लेकिन 1980 के बाद भारत ओलंपिक में कोई भी मेडल हॉकी इवेंट्स में नहीं जीत पाई। तो इस साल जो मेंस हॉकी टीम है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और बहुत ही अच्छे अच्छे टीम्स को भी हरा के आई है। तो इनसे उम्मीदें है कि ये इस साल जो पदक का सूखा है हॉकी में वो ख़त्म करेंगे और हॉकी में भारत इस साल एक पदक जरूर जीत सकता है। तो यही थे कुछ एथलीट्स और टीम्स जो भारत को ओलंपिक्स में इस साल पदक दिलाने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं, और इनसे बहुत सारी पदक भारत को मिल सकता है। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे एथलीट्स और हैं जो पदक दिला सकते हैं, मतलब जितने एथलीट्स गए हैं सभी तो पदक दिला सकते हैं। और कुछ इवेंट्स तो ऐसे हैं जिसमें भारत पहली बार पार्ट ले रहा है, जैसे कि इक्वेस्ट्रियन, उसमें फवाद मिर्ज़ा, और फेंसिंग में भवानी देवी पहली बार भारत को इन खेलों में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसके अलावा इस बार ओलंपिक्स में 4x400 मीटर्स मिक्स्ड रिले भी हो रहा है, और पहली बार वो खेल हो रहा है ओलंपिक में शामिल। और उसमें जो भारत की टीम है मोहम्मद अनस, बीके विस्मया, जिस्ना मैथ्यू और निर्मल नोआ की, वो भी बहुत ही स्ट्रांग है और उनसे भी उम्मीद है कि वो भी एक पदक भारत को दिला सकती है। इसके अलावा 20 किलोमीटर जो रेस वॉकिंग है उसमें भी केटी इरफान भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो भी पदक दिला सकते हैं भारत को। इसके अलावा जो भी एथलीट्स हैं सभी भारत को पदक दिला सकते हैं, और अगर हो सके तो उन सभी के इवेंट्स और नाम के साथ एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि भारत की ओर से कौन कौन से ऐसे एथलीट्स हैं जो इस साल टोक्यो में जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।